प्रज्वल को पार्टी से निलंबित करने पर आज होने वाला है फैसला। रेवन्ना पर जेडीएस कोर कमेटी की बैठक आज होने वाली है और कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के आरोपी रेवन्ना को लेकर अब आज होने वाली इस बैठक में लिया जा सकता है बड़ा फैसला। पार्टी निलंबन का फैसला आज ले सकती है। तो प्रज्वल रेवन्ना को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निलंबित करने पर आज होने वाली बैठक पर नजर। और आज ही जेडीएस कोर कमेटी की बैठक को लेकर यह बड़ी खबर मिल रही है कि कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के आरोपी रेवन्ना को देखते हुए अब आने वाले कुछ वक्त में क्या बड़ा फैसला होने वाला है। सेक्स स्कैंडल में घिरे जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को लेकर सियासी तूफान बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बीच एक तरफ ये मामला जहां जेडीएस के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है, वहीं जेडीएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही बीजेपी के लिए भी इस प्रकरण के बाद कम परेशानी नहीं दिख रही है। ऐसे में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी पर हमले का बड़ा मौका मिल गया है। ओवैसी जब इस मामले पर बोले तो उसे मंगलसूत्र तक लेकर गए। नरेंद्र मोदी जाके वोट मांगे, नरेंद्र मोदी उस शख्स के लिए जाके वोट मांगा है और हमको बोल रहा है कि मंगलसूत्र निकाल के हमको हम हिंदू बहनों से मुसलमानों को दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, आप भूल गए कि जिस शख्स के लिए आपने वोट पूछ रहे हैं उसने 2000 ऐसे गंदे वीडियो बनाए, 2000 वीडियो बनाए उसने। उधर कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप साबित होने पर कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। Already the government announcement of SIT, now the responsibility on the government and the SIT. What is the real fact? We also doesn't know. Here I am not bothered about Prajwal Revanna. If he has done any mistake, then according to the law, he has to face it. कुमारस्वामी ने कहा कि पार्टी ने प्रज्वल को निलंबित करने का फैसला ले लिया है। हुबली में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में इसकी अनुशंसा की जाएगी। रेवन्ना के खिलाफ लगे आरोपों को लेकर जेडीएस कोर कमेटी की आज हुबली में बैठक होने वाली है। कर्नाटक में कांग्रेस ने जेडीयू सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ प्रदर्शन किया और कड़ी कार्रवाई की मांग की। चुनाव की गहमा-गहमी के बीच कर्नाटक में पूर्व पीएम देवेगौड़ा के पोते और हासन लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कई अश्लील वीडियो सामने आने के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस ने हुबली, हासन और बेंगलुरु समेत कई जगहों पर रेवन्ना के खिलाफ प्रदर्शन किया। रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े तमाम कथित वीडियो सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार ने जांच के लिए स्पेशल टीम गठित की है। और गृह मंत्री अमित शाह ने आरक्षण और फेक वीडियो को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह से गुवाहाटी में रोड शो के दौरान टीवी9 भारतवर्ष ने की एक्सक्लूसिव बातचीत। देखिए, हम 400 पार करेंगे। मोदी जी निश्चित रूप से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। समग्र देश में, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, सब जगह इसी प्रकार का जन समर्थन है। आरक्षण को लेकर और उसके लिए डीप फेक वीडियो भी बनाए जा रहे हैं, आपके शब्दों को एडिट भी किया जा रहा है। देखिए, फेक वीडियो बनाकर मेरे मुंह में गलत बात दिखाकर वोट प्राप्त करने का सबसे नीचे स्तर का राजनीति राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस कर रही है। यही बता रहा है कि इनका आत्मविश्वास नहीं। अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके खिलाफ चल रहे हैं, वो फेस भी करेंगे, मगर देश के राजनीति के स्तर को इतना नीचे गिराना ये राहुल जी ही कर सकते। एक आखिरी प्रश्न सर, जिस तरह से ये बार बार नैरेटिव बनाने की कोशिश चल रही है SC ST OBC को लेकर, उसमें आपने स्पष्ट तौर पे कहा कि जब तक सरकार रहेगी चालू रहेगा। कल RSS प्रमुख ने भी कहा। अब क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का ये मुद्दा हाथ से निकल गया? उनको उल्टा पड़ने वाला है। ST SC OBC सभी समाज ये जानते हैं कि माइनॉरिटी के वोट प्राप्त करने के लिए ST SC OBC के आरक्षण पर एंक्रोचमेंट केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने। दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में फेक वीडियो मामले में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को नोटिस भेजा है। रेवंत पर वीडियो सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करने का आरोप है।
अमित शाह के एडिटेड वीडियो के मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस सिलसिले में पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को नोटिस जारी किया है। रेवंत समेत तेलंगाना कांग्रेस के 5 सदस्यों को 1 मई को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया है। सभी लोगों को अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया है, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो बनाया, अपलोड किया और ट्वीट किया। इस सिलसिले में असम में एक गिरफ्तारी भी की गई है। गृह मंत्री अमित शाह के कथित वीडियो पर कार्रवाई से भड़की कांग्रेस ने किया है पलटवार और कहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में राहुल गांधी के डॉक्टर्ड वीडियो के मामले में भी एफआईआर होगी। आपको क्या लगता है, आप शहर दर शहर एफआईआर करिएगा और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्योंकि झूठ की फेक न्यूज फैक्ट्री तो आप हैं। अब शुरुआत कर ही दी है तो एफआईआर कर्नाटका में भी होगी, एफआईआर तेलंगाना में भी होगी, तमिलनाडु में भी होगी, झारखंड में भी होगी, हिमाचल में भी होगी, हर उस जगह होगी जहां पर आपकी निरंकुशता कायम नहीं है। अमित शाह के कथित डॉक्टर वीडियो पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी के बयानों को काट-छांट करके वेमनस्यता बढ़ाई जा रही है। आपके कितने ही लोगों ने 72 घंटे पहले राहुल गांधी जी के वक्तव्य में से, जहां पर उन्होंने SC, ST, OBC, EWS और माइनॉरिटीज की बात करी है, उसमें से SC, ST, OBC, EWS काटा और अब उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और यही दिल्ली पुलिस जो बढ़ चढ़कर एक्शन कर रही है, उसके सामने हम सारे साक्ष्य, सारे तथ्य, सारे सबूत लेकर जाएंगे। उन प्लेटफॉर्म्स का मैनिपुलेटेड टैग भी लेकर जाएंगे जो इन आईडीज पर लगा है। राहुल गांधी का नाम लिए बगैर श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी ने उनकी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। आपने हजारों करोड़ रुपए एक आदमी के रेप्यूटेशन को खत्म करने में लगाए, उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में लगाए। आपके लोगों को महारत हासिल है लोगों के बयान काट देने की, और अगर आप निरंकुशता करिएगा तो एक्शन तो फिर इधर से भी लिया जाएगा। उधर कलबुर्गी में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने चुनावी सभा में कहा कि अब चुनाव जीतने के लिए पीएम मोदी दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ऑफिस में दिल्ली पुलिस पहुंचा हुआ है। सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगाया, इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को, तेलंगाना मुख्यमंत्री को हम अरेस्ट करते बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन में पहुंच गए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई डरने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर पलट के जवाब देने वाले हैं। उधर आरक्षण के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आरक्षण को लेकर विपक्ष बीजेपी के खिलाफ झूठ फैला रहा है। कांग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले पूरी तरह बौखला गए हैं, इसलिए लोग लगातार झूठ फैला रहे हैं। संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आज खुद बाबा साहब आंबेडकर चाहे तो बाबा साहब आंबेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और अगर हमारी सरकार की नीयत उसमें कहीं पर भी खोट होती, मेरा 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, 5 साल में भी 2019 से 2024 आज भी मोदी के पास जितने वोट चाहिए है, लेकिन ये रास्ता हमें मंजूर नहीं है। लोकसभा चुनाव में संविधान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि मोदी सरकार संविधान को बदलना चाहती है, तो पीएम मोदी ने इस पर कांग्रेस को जवाब दिया। दोनों नेताओं ने संविधान पर क्या कहा, सुनिए। दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। सवाल यह है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र और संविधान बचेगा या नहीं बचेगा।
बीजेपी के, आरएसएस के लोग चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए और हम कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले कान खोल करके सुन लीजिए, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक जनता जनार्दन का मुझ पर आशीर्वाद है, धर्म के नाम पर आरक्षण लाने की आपकी कोशिश, संविधान को बदलने की आपकी कोशिश, मेरे जिंदा रहते आप नहीं कर पाओगे, लिख के रखना। और बड़ी खबर है, आज महाराष्ट्र और तेलंगाना के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और महाराष्ट्र में 3 जनसभा को भी करेंगे संबोधित। तेलंगाना में एक चुनावी रैली पीएम करेंगे। जय श्री राम। लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र और तेलंगाना का दौरा करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे महाराष्ट्र के माढ़ा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद ओस्मानाबाद पहुंचेंगे, जिसके बाद पीएम लातूर में दोपहर 2:30 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली में महाराष्ट्र बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शाम करीब 4:30 बजे तेलंगाना पहुंचेंगे, जहां जहीराबाद में चुनावी रैली में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने सोमवार को महाराष्ट्र में लगातार 3 रैलियां की। सतारा और सोलापुर के अलावा उन्होंने पुणे में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने पुणे में कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर महाराष्ट्र के पुणे में सोमवार को पीएम मोदी ने अपनी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। पीएम मोदी ने कांग्रेस के 60 साल के शासन की तुलना बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल से की। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार इन 10 सालों में सभी वर्गों की उम्मीदों पर खरी उतरी। साथियों, कांग्रेस ने देश में 60 साल तक राज किया, लेकिन कांग्रेस राज की सच्चाई ये थी कि देश की आधी आबादी के पास बेसिक सुविधाएं नहीं थी और अभी तो हमें सिर्फ 10 साल आपकी सेवा करने का अवसर मिला है। और आज अमेठी और रायबरेली की उम्मीदवार घोषित कर सकती है कांग्रेस। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राहुल प्रियंका के अमेठी रायबरेली से लड़ने पर अभी भी हालांकि सस्पेंस बना हुआ है और आज उम्मीदवार कांग्रेस घोषित कर सकती है। कांग्रेस चुनाव समिति लगातार अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर मंथन करती रही है। संभव है कि आज दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले कल अमेठी रायबरेली को लेकर कर्नाटक के गुलबर्गा में पार्टी अध्यक्ष खड़गे और प्रियंका के बीच बातचीत हुई और आज राहुल गांधी के भिंड में प्रचार के लिए जाने से पहले अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने अभी तक अमेठी से चुनाव लड़ने पर हामी नहीं भरी है। इस बीच अमेठी से बीजेपी की उम्मीदवार और सांसद स्मृति ईरानी से कांग्रेस के मंथन को लेकर TV9 भारतवर्ष ने बात की। आपको क्या लगता है कि स्मृति किसके साथ चुनावी मुकाबले में थोड़ा पीछ पे रहेंगी? देखिए, कांग्रेस से प्रत्याशी कौन रहेगा ये कांग्रेस का विषय, मेरा विषय है नहीं। मेरा बस विषय ये है कि जो भी प्रत्याशी आए कांग्रेस का वो हारेगा। राहुल गांधी जिस पार्टी के नेता हैं वहीं पे कार्यकर्ता आपको अंडर कॉन्फिडेंट मिलेंगे। मोदी जी के कार्यकर्ता को आप कॉन्फिडेंस की दृष्टि से ही देख पाएंगे। अमेठी सीट पर असमंजस और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी क्या सोचती है, इस पर बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी से TV9 भारतवर्ष के रोविंग एडिटर पंकज झा ने खास बातचीत की। बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हैं 2014-2024 को। क्यों ना लगो, हम सबके पास मोदी हैं। अगर राहुल गांधी होते तो अंडर कॉन्फिडेंट दिखते। आप तो बहुत कीनली फॉलो करती हैं नेशनल पॉलिटिक्स को, फिर अचानक से ये बात कि मंगलसूत्र। कई बातें ऐसी हैं जो अपने आप को आश्चर्यचकित करने वाली हैं। मैनिफेस्टो में लिखा है कि मुस्लिम्स को पब्लिक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, आपने देखा है?
टेंडर दिया जाएगा मुस्लिम्स को सड़क बनाने का। पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने घोटाले का मैनिफेस्टो देते हुए ये कहा है कि हम सिर्फ एक धर्म विशेष को पब्लिक वर्क्स का कॉन्ट्रैक्ट देंगे। पीएम फेस को लेकर आज बात चर्चा शुरू हुई है लेटेस्ट कि उनके पास कोई पीएम फेस ही नहीं है। तो राहुल गांधी को डिक्लेयर कर देती, उनको किसने रोका है? तो कांग्रेस पार्टी खुद जानती है कि राहुल गांधी को डिक्लेयर करना, जैसे ममता जी ने कहा, हार को निमंत्रण देना है। तो जिनके अलायंस के नेता ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी मतलब नाकाम पॉलिटिक्स का एक संकेत। और कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश से निराश करने वाली खबर आ रही है, जहां गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को एक और झटका लगा है। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इंदौर लोकसभा सीट से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने वाले अक्षय कांति बम ने पर्चा वापस ले लिया। नामांकन वापस लेने के बाद अक्षय बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस प्रत्याशी को डराने धमकाने का आरोप लगाया। एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले कोर्ट से 307 की धारा बढ़वाई गई। 307 कोई केस था उस पर पुराना, उसको डराया गया, धमकाया गया, रात भर उसको यातना दी गई अलग अलग प्रकार की। यूपी में गाजीपुर से प्रत्याशी अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत इन दिनों प्रचार के दौरान मंदिर में भी मत्था टेक रही है। नुसरत के पार्टी कार्यालय आने और चुनाव प्रचार में शामिल होने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शिव मंदिर में महिलाओं की भजन मंडली के बीच गाजीपुर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत वोट मांगने पहुंची। चुनाव प्रचार के दौरान नुसरत रास्ते में पड़ने वाले मंदिरों में भी पूजा करती दिख रही हैं, भक्तों से मिल रही हैं। इनकी कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि मंदिर पर शिव चर्चा का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कुछ महिलाएं शिव चर्चा कर रही थी। शिव चर्चा के कार्यक्रम में भी नुसरत शामिल हुई, माथे पर दुपट्टा रखा और श्रद्धा के साथ भजन पर ताली देती नजर आई। आपको बता दें कि गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से 4 साल के गैंगस्टर एक्ट के मामले में सजा हो चुकी है। जमानत तो मिली पर सजा से राहत नहीं मिली। वहीं 30 जून 2024 तक हाई कोर्ट ने मामले का निस्तारण का आदेश दिया है, जिसको लेकर हाई कोर्ट में 2 मई को इस मामले में सुनवाई होनी है। बताया जाता है कि यदि इस बीच कोर्ट के आदेश पर सजा बहाल हो जाती है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि नुसरत को पार्टी आगे कर सकती है। आपको बता दें कि गाजीपुर में मतदान अंतिम चरण में 1 जून को है, जिसके लिए 7 मई से नामांकन शुरू होना है। और मुंबई में श्रद्धा वॉलकर जैसी घटना फिर सामने आई है, जहां मामला लव जिहाद से जुड़ा बताया जा रहा है और पुलिस के मुताबिक आरोपी ने गुनाह कबूल भी कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पूनम चंद्रकांत क्षीरसागर नाम की महिला के शव के कई टुकड़े कर सूटकेस में डालकर ठिकाने लगाया गया। पूनम अपनी मां के साथ मानखुर्द के साठीनगर में रहती थी। वो इलाके के सेंट्स पार्क की एक इमारत में हाउसकीपर के रूप में काम कर रही थी। इस दौरान नागपाड़ा मुंबई में रहने वाले 28 साल के टैक्सी ड्राइवर निजामुद्दीन अली के साथ प्रेम संबंध जुड़ गया। पुलिस के मुताबिक निजामुद्दीन महिला को टैक्सी से काम पर छोड़ता था। हालांकि दोनों के बीच विवाद पैदा होने के बाद उनका ब्रेकअप हो गया था। पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपी निजामुद्दीन ने पूनम के शव को टैक्सी में रखकर चिरनेर साई रोड पर एक सुनसान जगह पर फेंक दिया और फिर वहां से भाग निकला। उधर पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने हत्याकांड की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जैसे निजामुद्दीन शेख को उसका रूट चार्ट दिखाया, उसने हत्या की बात कबूल कर ली। गिरफ्तारी के बाद अदालत ने आरोपी को 29 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर में विलेज डिफेंस गार्ड को मारने वाले आतंकियों की तलाश जारी है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके की है। सुरक्षा बल इलाके में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। घने पेड़ों की वजह से आतंकियों को पता लगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी जो सर्च पार्टीज हैं वो इस वक्त डीप जंगल्स में सर्च कर रही हैं, जो आसपास के इलाके हैं जहां डोके हैं वहां पे सर्च कर रही हैं। और इसके अलावा हमारे जो जितने भी सारे सहयोगी फोर्सेस हैं उसके साथ हमारे काफी सारे अपने जेकेपी के एलिमेंट्स हैं। इस इलाके में आतंकियों ने एक विलेज डिफेंस गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आइए आगे बढ़ते हुए रुख कर लेते हैं लोकल टू ग्लोबल खबरों का। आज अमेठी रायबरेली के उम्मीदवारों का ऐलान करेगी कांग्रेस। गुलबर्गा में खड़गे और प्रियंका की हुई बातचीत।
आज राहुल गांधी की भिंड में रैली, कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के लिए करेंगे प्रचार। राहुल गांधी बोले, दुनिया की कोई भी ताकत हिंदुस्तान के संविधान को नहीं कर सकती खत्म, हम संविधान की रक्षा करते रहेंगे। टीवी9 से बोले जयराम रमेश, सीईसी ने राय रखी कि अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़े चुनाव। एच.डी. देवेगौड़ा के पोते को लेकर जेडीएस कोर कमेटी की आज बैठक, पार्टी विधायकों ने रेवन्ना को सस्पेंड करने की मांग की है। सेक्स स्कैंडल मामले में जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, एच.डी. कुमारस्वामी बोले, पार्टी ने सस्पेंड करने का फैसला लिया। कर्नाटक में कांग्रेस ने जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ किया प्रदर्शन, यौन उत्पीड़न से जुड़े कथित वीडियो पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल पर भड़की प्रियंका गांधी बोली, पीएम मोदी ने जिसके लिए मांगा वोट वो हजारों से दुष्कर्म कर भागा विदेश। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल पर बोले ओवैसी, 2000 गंदे वीडियो बनाने वाले प्रज्वल रेवन्ना के लिए पीएम मोदी मांग रहे वोट। आज महाराष्ट्र में पीएम मोदी के प्रचार का दूसरा दिन, लातूर, धाराशिव और मालाशुरिस में सभा को संबोधित करेंगे। आज तेलंगाना के जहीराबाद में पीएम मोदी की रैली, बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार। आज गुवाहाटी में अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुबह 10 बजे बीजेपी कार्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज बंगाल में 12 बजे रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह, बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार। अमित शाह अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे 8 करेंगे रैली, बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। आज मध्य प्रदेश में राजनाथ सिंह की 2 रैलियां, दोपहर 12:30 बजे खंडवा और करीब 2 बजे बड़वानी में रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी बासु ऋतुराज आज करेंगी नामांकन, हरदीप पुरी और वीरेंद्र सचदेवा मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज दाखिल करेंगे नामांकन, उत्तर मुंबई से है बीजेपी के प्रत्याशी। महाराष्ट्र के पुणे से पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, बोले कांग्रेस राज्य में आधी आबादी के पास नहीं थी बेसिक सुविधाएं। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस की तुष्टीकरण से आतंकवाद बढ़ा, खुद को बचाने के लिए गढ़ी भगवा आतंक की थ्योरी। आरक्षण को लेकर पीएम मोदी का बड़ा पलटवार, कहा कर्नाटक में रातों रात मुस्लिमों को ओबीसी में डाला, कांग्रेस ने ओबीसी और एसटी/एससी का हक छीना। पीएम मोदी का बयान, सोशल मीडिया पर मेरा डीप फेक वीडियो करते हैं वायरल, ऐसा करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। कर्नाटक की रैली में पीएम की मां के साथ तस्वीर लेकर पहुंची लड़की से पीएम मोदी ने मंगाई तस्वीर, पीएम ने कहा तस्वीर पर नाम और पता लिख दो, मैं चिट्ठी भेजूंगा। फेक वीडियो पर टीवी9 से बोले गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस कर रही है निचले स्तर की राजनीति, चुनाव में विपक्ष को उल्टा पड़ेगा दांव। अमित शाह एडिटेड वीडियो केस में पहली गिरफ्तारी, असम पुलिस ने रितेम सिंह नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने जानकारी दी। अमित शाह एडिटेड वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के सीएम को भेजा समन, 1 मई को सीएम रेड्डी को पूछताछ के लिए बुलाया। अमित शाह ने गुवाहाटी में किया रोड शो, पार्टी उम्मीदवार के साथ सीएम हेमंत शर्मा भी रहे मौजूद। बिहार में अमित शाह का हेलीकॉप्टर हवा में लहराया, उड़ान भरने के तुरंत बाद 2 फीट नीचे आया, पायलट ने संभाला। टीवी9 से बोली स्मृति ईरानी, अमेठी में राहुल और प्रियंका कोई आ जाए फर्क नहीं पड़ता। यूपी में बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम के साथ हादसा, मुरादाबाद में कार में अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, हादसे में मामूली चोट। दिल्ली हाई कोर्ट में पीएम के खिलाफ याचिका खारिज, याचिका में पीएम पर वोट के लिए धार्मिक कांड खेलने का आरोप था। आज मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ दाखिल करेंगे नामांकन, मशहूर वकील उज्जवल निकम से है वर्षा का मुकाबला। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस को बड़ा झटका, नामांकन वापसी के आखिरी दिन प्रत्याशी अक्षय बम ने पर्चा लिया वापस। अक्षय के नाम वापस लेने पर टीवी9 से बोले कांग्रेस नेता मुकेश नायक, कांग्रेस के साथ हुआ बड़ा धोखा, बीजेपी ने सभी हदें पार की। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िक की पत्नी अमृता का विवादित बयान, कांग्रेस के पंजे की तुलना गुरु नानक देव जी के पंजे से की। अमित शाह के कथित डॉक्टर वीडियो पर कार्रवाई से भड़की कांग्रेस, सुप्रिया श्रीनाथ बोली राहुल के डॉक्टर वीडियो के मामले में भी एफआईआर होगी। सुप्रिया श्रीनाथ बोली कर्नाटक, तेलंगाना और झारखंड में भी अब एफआईआर होगी, राहुल की वीडियो से काट छाट वालों के खिलाफ भी होगा एक्शन। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, बोले 2024 में खत्म हुआ मोदी युग, बीजेपी ने हार मानी। सारण में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर चुटकी ली, बोले हमारे सीएम को ही किडनैप कर लिया गया, चाचा जी पलट गए। अमेठी में बीएसपी ने बदला अपना उम्मीदवार, रवि प्रकाश मौर्य की जगह नन्हे सिंह को टिकट। आज नामांकन दाखिल करेंगे आप प्रत्याशी सहीराम पहलवान, दक्षिण दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार।
पंजाब के सीएम मान ने रूपनगर में रोड शो निकाला। पार्टी उम्मीदवार मलविंदर सिंह के लिए मांगे वोट। जेल में बंद हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने नॉमिनेशन भरा। सीएम चंपई सोरेन समेत मंत्रिमंडल के 5 सहयोगी रहे मौजूद। अररिया में बोले सीएम नीतीश, कहा हमने हिंदू मुस्लिम का झंझट किया खत्म। आप लोग अगर हमें खत्म कर देंगे तो आप लोगों का फिर पुराना हाल हो जाएगा। यूपी के एटा में अखिलेश ने आरएसएस को घेरा। बोले आरएसएस दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार, वोट के लिए आरक्षण पर सुर बदले। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर आज जारी रहेगी सुनवाई। ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने पर चल रही है बहस। हेमंत सोरेन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। 6 मई को अगली सुनवाई। झारखंड जमीन घोटाले से जुड़ा मामला। एमसीडी स्कूलों में बच्चों को किताबें न मिलने पर हाईकोर्ट सख्त हुआ। सीएम की गैर मौजूदगी के कारण दिल्ली सरकार ठप। सीवान से निर्दलीय प्रत्याशी हिना शहाब का बयान, कहा जिस ओर जाएगी सीवान की जनता, हिना भी उस ओर जाएंगे। मंदिर में कीर्तन करती दिखी अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत। गाजीपुर से एसपी प्रत्याशी हैं अफजाल, पिता के लिए प्रचार। विपक्ष के दावे पर चिराग पासवान का पलटवार, कहा स्वर्गीय पिता की कसम खाकर कहता हूं आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। डिंपल यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा जो लोग देश को तोड़ने का करते हैं काम, उन्हें हर चीज दिखाई देती है टूटी। दक्षिण से लेकर उत्तर तक सभी लोग इंडिया गठबंधन। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से ट्रांसजेंडर उम्मीदवार राजन सिंह ने बताया जान को खतरा, कहा दाखिल करेंगे नामांकन। संभल में एसपी प्रत्याशी जियाउर रहमान वर्क ने दिया विवादित और आपत्तिजनक बयान। सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज। एटा जिला कारागार में सजायाफ्ता कैदी ने की खुदकुशी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जालौन के जिला एवं सत्र न्यायालय के बाहर वकीलों के चेंबर में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में शूटर ने 7 अधिकारियों को गोली मारी, 3 की मौत। यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह वाले शहर ओडेसा पर रूसी मिसाइल हमला। इमारत में आग, 4 लोगों की मौत। ईरान पर परमाणु हमले के लिए इजरायल ने F-16 को अपग्रेड कर नाम दिया स्टॉर्म। 50% बढ़ी ईंधन क्षमता। ईरान से जंग शुरू होने से पहले अमेरिका का चक्रव्यूह ईरानी हमले से बचाव के लिए एयर डिफेंस कवच बनाने का प्रस्ताव दिया। 3 देशों की यात्रा पर 5 मई को रवाना होंगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। गाजा में इजरायल के आचरण की आईसीसी की जांच पर बोले जीन पियरे, हम जांच का समर्थन नहीं करते। रूस के ट्रूमन इलाके में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा इशिम नदी का जलस्तर। गवर्नर ने बाढ़ की चेतावनी दी। केन्या में बांध टूटने से 45 मौतें होने के बाद गवर्नर ने लिया हालात का जायजा, कहा पानी निकाल रहा है। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हॉर्सवॉर्ड नेबुला के लिए अद्भुत तस्वीरें। पृथ्वी के बाहर जीवन की बड़ी उम्मीद। मोंटेनेग्रो और यूक्रेन में सड़कों पर 2 शेर घूमते नजर आए। दोनों को दक्षिण अफ्रीका के पशु विहार भेजा गया। अमेरिका में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन। पाकिस्तानी नागरिकों ने लगाए जय श्री राम के नारे। कनाडाई नेताओं के कार्यक्रम में लगे खालिस्तान के नारे। भारत ने जताया विरोध। यूके में भारतीय प्रवासियों का बीजेपी और पीएम मोदी के समर्थन में मार्च। मुंबई में श्रद्धा वालकर की घटना दोहराई गई। निजामुद्दीन ने पूनम की हत्या की, शव को काटकर सूटकेस में बंद किया। पीड़ित परिवार से मिले महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा। हरदोई में मंत्री के काफिले की कार ने 3 लोगों को कुचला। सूचना मिलते ही घायलों को देखने पहुंची मंत्री रजनी तिवारी। बगहा में आग से 100 घर जलकर खाक। बच्ची समेत 2 जिंदा जले, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। आतंकियों की गोलीबारी में मारा गया पुलिस डिफेंस गार्ड। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को सफलता मिली। नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह के 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। कुशीनगर में ब्राह्मणों ने घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर चिपकाए। दबंगों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। सामने से आ रही तेज रफ्तार कार को साइड देने में यात्रियों से बस पलटी। हादसे में 20 यात्री गंभीर रूप से घायल। खड़गपुर में अभी भी सुलग रही है रेलवे वर्कशॉप के डंपिंग यार्ड में लगी आग। सब कुछ जलकर खाक। आईआईटी खड़गपुर के 33% छात्रों को पिछले साल नहीं मिली थी प्लेसमेंट। आरटीआई जानकारी से खुलासा। भोजपुरी एक्ट्रेस अमृता पांडे ने घर पर खुदकुशी की। बहन की शादी में शामिल होने के लिए 18 अप्रैल को मुंबई से लौटी थी। जेएनयू में एमए की छात्रा ने प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में शिकायत। एस्ट्राजेनेका ने माना कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स। खून के धक्के से ब्रेन स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट की समस्या। धार भोजशाला के सर्वे के लिए एएसआई को मिला 8 हफ्ते का समय। 4 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई। इससे पहले रिपोर्ट देनी होगी। अदालत में मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताते हुए सर्वे रोकने की मांग की। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग को किया खारिज।
समय बढ़ाने पर बोले हिंदू पक्ष के वकील गोपाल शर्मा। भौतिक खुदाई में इमारत को ना पहुंचे नुकसान, इसलिए खुदाई धीमी। हिंदू पक्ष की ओर से याचिकाकर्ता आशीष गोयल का दावा, सनातन धर्म से जुड़े मिल रहे साक्ष्य और आकृतियां। पंजाब के 2 जिले में बीएसएफ का अभियान। अमृतसर में टूटा ड्रोन मिला, फिरोजपुर में नशीले पदार्थ के पैकेट के साथ ड्रोन बरामद। झारखंड में प्रचंड गर्मी और लू का कहर। प्रदेश की सभी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की कक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारी बारिश का कहर। मंडी के पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन से तबाही। किश्तवाड़ में बारिश से कई घर क्षतिग्रस्त। मदार गंधारी इलाके में ताजा बर्फबारी हुई। कुपवाड़ा के बाढ़ग्रस्त इलाके में बचाव अभियान शुरू हुआ। प्रशासन, एसडीआरएफ और सेना के जवानों ने कई लोगों को रेस्क्यू किया। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर युद्ध स्तर पर सहायता पहुंचाने का अनुरोध किया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मौसम खराब। डोडा और रियासी जिले के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। वैष्णो देवी में 18,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। खराब मौसम से बाधित रही हेलीकॉप्टर सेवाएं। गुरु तेग बहादुर साहिब के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा गुरु के ताल में कीर्तन। 1 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी वेब सीरीज हीरा मंडी। शेखर सुमन ने की अध्ययन सुमन और संजय लीला भंसाली की तारीफ। कोलकाता ने दिल्ली को 7 विकेट से हराया। सॉल्ट ने 33 गेंदों पर 68 रन की पारी खेली। आईपीएल में आज लखनऊ और मुंबई के बीच होगा मुकाबला। लखनऊ की टॉप 4 में जगह बनाने की कोशिश करेगा। आइए अब शुरुआत करते हैं पहली वीडियो ब्रेकिंग के साथ, जिसमें 1 मिनट में हम आपको बता देंगे, ऐसे वीडियोस दिखाएंगे। वीडियो गाजियाबाद का है, जहां एक कुत्ते ने नन्ही बच्ची पर हमला कर दिया। गाजियाबाद में पालतू कुत्ते ने 6 साल की बच्ची पर हमला किया है। पुलिस ने कुत्ते के मालिक पर केस दर्ज कर लिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। तो ये तस्वीरें गाजियाबाद की बताई जा रही हैं, जहां पर एक महिला को आप देख सकते हैं जो अपने पालतू कुत्ते को लेकर जा रही थी, लेकिन एकाएक इस कुत्ते ने पास ही में मौजूद बच्ची पर अटैक कर दिया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई है। अब जो डॉग की मालिक है उन पर केस दर्ज कर लिया गया इस पूरे मामले में। डॉग के बच्ची पर हमले का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अच्छा, दूसरी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, जहां मथुरा के जैत गांव में भीषण आग लग गई है। सिंचाई विभाग के गोदाम में ये आग लगी है। गोदाम में रखी पाइप से आग और ज्यादा विकराल हो गई। तस्वीरें आपके सामने है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर किसी तरीके से काबू पाया गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिंचाई विभाग के गोदाम में भीषण आग लगी हुई है। मथुरा के जैत गाँव की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर पाइप गोदाम में किस तरीके से आग लगी, आग बेकाबू हो गई। इसके बाद यहां पर दमकल विभाग की गाड़ियों ने किसी तरीके से पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस बीच तीसरी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में नहीं बुझी आग, अभी भी सुलग रहा है रेलवे वर्कशॉप। तस्वीरें उसी की आपके सामने है, जहां पर वर्कशॉप के अंदर भूसे की दुकान में आग लगी थी। दुकान से आग पूरे इलाके में तेजी से फैल गई। आग का ये विकराल रूप तस्वीरों में कैद हुआ है। 11 घंटे बाद भी इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, जहां बैटल ग्राउंड में T-80 BVM टैंक से रूसी सेना के एक्शन की तस्वीरें सामने आई है। दक्षिणी डोनेस्क में यूक्रेनी पोस्ट पर हमले की ये तस्वीरें हैं। हमले में यूक्रेनी पोस्ट किस तरीके से तबाह हुई है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, रूसी सेना ने अवदीवका में अमेरिकी टैंक पर हमला किया है। गाइडेड रॉकेट से अब्राम्स टैंक पर अटैक की ये तस्वीरें आपके सामने है। हमले में अमेरिकी टैंक किस तरीके से तबाह हुआ है, ये आप देखिए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो जारी किया। और ज़ेपोरिज़िया में मोटराइज्ड राइफल डिवीजन की एक्शन की छठी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, जहां रूसी मोटरार ग्रुप ने यूक्रेनी बटालियन पर हमले को किया अंजाम। बैक टू बैक हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा। नॉर्थ लेबनान में फ्यूनरल के दौरान फायरिंग। एक और वीडियो ब्रेकिंग, अल जमा अल इस्लामिया के आतंकियों की फायरिंग को लेकर खबर है, जहां आतंकवादियों के अंतिम संस्कार के दौरान फायरिंग हुई है। लड़ाकों ने आरपीजी से हवा में फायर किया। ये देखिए तस्वीर।
8वीं वीडियो ब्रेकिंग में तस्वीरें इजरायल के एक्शन की, जहां गाजा में एक घर को कैसे तबाह किया, ये देखिए। घर में हमास लड़ाकों के छिपे होने का इनपुट था। मिलिट्री इंटेलिजेंस से इनपुट के बाद ही आईडीएफ ने हमले को अंजाम दिया। डोनेट्स्क में रूसी एमएलआरएस का विध्वंसक वार। 9वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, जहां रूसी हमले में तबाह यूक्रेन का कमांड पोस्ट। रूसी हमले में यूक्रेन का वेपन डिपो तबाह। रूस ने एमएलआरएस से 50 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। और अब 10वीं वीडियो ब्रेकिंग, जहां अवदिवका में रूसी हमले से मची खलबली की ये तस्वीरें सामने आई। यूक्रेनी सेनेट ठिकानों पर हमले की ये तस्वीरें हैं। इसी हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान का किया जा रहा है दावा। ग्यारहवीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। यूक्रेन के ओडेसा में रूसी मिसाइल के गिरने की तस्वीर आपके सामने है। हमले से रिहायशी बिल्डिंग में किस तरीके से आग लग गई है, ये तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। हमले में 4 लोगों की मौत की खबर है और वहीं 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 2 बच्चे और 1 महिला शामिल। बारहवीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां गोलीबारी से एक बार फिर से अमेरिका थर्रा उठा है। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं, जहां पर फायरिंग की घटना सामने आई है। 7 लॉ एनफोर्समेंट अधिकारियों पर फायरिंग की ये खबर है। हमले में 3 की मौत की खबर भी सामने आ रही है। स्वॉट की टीम ने हमलावर को हालांकि मार गिराया है, लेकिन एक बार फिर से गोलीबारी से थर्रा उठा अमेरिका। ये कैरोलिना की तस्वीरें हैं। 13वीं वीडियो ब्रेकिंग अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। सऊदी अरब में भारी बारिश से तबाही की ये तस्वीरें। मदीना में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं। बेकाबू सैलाब में कई गाड़ियां बहती हुई नजर आई। कुदरत के कहर की ये तस्वीरें सऊदी अरब से सामने आई। अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। कीनिया में बांध टूटने से भारी तबाही। 45 लोगों की यहां मौत हो गई है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। कीनिया के ग्रेट रिफ्ट वैली इलाके की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। किजाबे बांध ढहने से इलाके में बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। डैम टूटने से यहां जल प्रलय आया। अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, जहां रूस के रिहायशी इलाकों में बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। बारिश से इशिम नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। रूस में ट्रूमन इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ये तस्वीरें रशिया से सामने आई। और अब मोंटेग्नेरो और साथ ही यूक्रेन की सड़क पर मिले 2 शेर की ये तस्वीर आपके सामने है, जहां देखिए दोनों शेरों को दक्षिण अफ्रीका शिफ्ट किया गया है और सड़क पर बीमारी की हालत में ये दोनों शेर मिले थे। चढ़ने और दौड़ने में भी समर्थ नहीं थे ये शेर। स्थानीय अधिकारियों की मदद से इन्हें रेस्क्यू किया गया। 17वीं वीडियो ब्रेकिंग में खाने के लिए दौड़ लगाती बतखों की टोली देखिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कनाडा में डायनासोर रैली का आयोजन हुआ। डायनासोर के गेटअप में लोग पहुंचे। बच्चे बुजुर्गों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। और अब बर्फ में स्केटिंग का लुत्फ उठाते लोगों की खास तस्वीरें, जहां देखिए आइस स्केटिंग के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। 20वीं वीडियो ब्रेकिंग में तस्वीरें आपके सामने होंगी अमेरिका में फिलिस्तीन के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन की, जहां हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भीषण विरोध प्रदर्शन एक बार फिर हो रहा है। अमेरिकी फ्लैग हटाकर फिलिस्तीनी झंडा लगाया गया है। यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों ने तंबू लगा लिए हैं। आपको बता दें 24 घंटे में 200 से ज्यादा छात्रों की गिरफ्तारी हुई है।